साल पहले रिटायर होने वाला वो माही भाई MS धोनी अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ। वो हार्दिक पांड्या के 20वें ओवर में 3 गेंदों पे 3 लगातार छक्के, यही मैच का जो है वो रिजल्ट साबित हुए। 186 बनाए मुंबई इंडियंस ने जवाब में 204 के। आज की तारीख का IPL 2024 का ये सबसे बड़ा मुकाबला था जो MI वर्सेस CSK हो रहा था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम ये वो स्टेडियम है कि जब मुंबई यहां पर खेल रही होती है तो हर तरफ ब्लू आइज आपको देखने को मिलती है, हर तरफ ब्लू झंडों की भरमार होती है, हर तरफ ब्लू टी शर्ट्स में लोग नजर आते हैं। लेकिन जब एंट्री माही भाई की होती है वानखेड़े स्टेडियम में तो हर तरफ आपको येलो स्टॉर्म देखने को मिलती है। एक पूरा माहौल बना हुआ था। वो आखिरी के 3 छक्के जो MS धोनी ने लगाए तो ऑन फील्ड जब रोहित शर्मा मौजूद थे वो भी क्राउड के साथ एंजॉय कर रहे थे। इतने बड़े मैच में कितनी बड़ी बड़ी जो चेंजिंग्स हुई, उतार चढ़ा हुआ है, तफसील से बात करेंगे आज वाले इस मैच पर। बड़ा जबरदस्त मैच रहा। ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे तो सोच रहे होंगे कि यार हमने 172 173 के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन बात हर कोई MS धोनी की कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हर कोई MS धोनी की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि आज जो मुंबई मैच हारी है वो 21 रन से हारी है, 20 रन से हारी है और MS धोनी ने आखिरी 4 गेंदों पर 20 रन ही बनाए थे। ये वही 20 रन है जो मुंबई इंडियंस को हमेशा चुपते रहेंगे क्योंकि 6 मैचों में 4 मैच ये हार चुके हैं, सिर्फ 2 जीते हैं। CSK के लिए ये वाला मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो 3 जीत चुके थे, 2 हार चुके थे। आज हारते तो वो 3-3 का लेवल हो जाता उनका और उनको आगे, उनके लिए भी आगे क्वालिफाई करना मुश्किल होता। लेकिन CSK जैसी टीम जिसकी नंबर 8 तक बैटिंग है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल है, अगर वो इतनी परफॉर्मेंस ना दे सके तो उनके लिए भी जो है वो बहुत नाइंसाफ़ी और मायूस कुन बात होगी। अब बात करेंगे शुरू से अजिंक्य रहाणे और सचिन रविंद्र ने जब इनिंग का आगाज करा। पहले तो हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और CSK को जो है वो बैटिंग की दावत दी और उसमें पोस्ट जब मैच हो रहा था उससे पहले जब कमेंटेटर ने उससे पूछा कि भैया आप क्यों कर रहे हैं मतलब सेकंड इनिंग में बैटिंग, तो उसने कहा कि यार ड्यू होगा, फला होगा, ये होगा। तो इस वजह से CSK ने जब पहले बैटिंग का आगाज करा तो अजिंक्य रहाणे फिर आउट ऑफ द फॉर्म जल्दी आउट हो गए। 8 गेंदों में 5 रन बनाकर रविंद्र यार शुरू के 2 मैचेस में तो बड़ी इंटेंट के साथ खेले थे। ये जितने वो 40-50 लाख रुपए जितने इनको मिले हैं IPL खेलने के, वो लगता है उन्होंने बस वो 2 मैचों में जो है वो पूरे कर दिए। ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं। शुरू में जो है वो पावर प्ले कुछ खास नहीं जाता है इनका, बहुत कम स्कोर बनता है। लग रहा था एक लो स्कोरिंग मैच होगा लेकिन एंड में आके MS धोनी के वो 3 छक्के जो है वो 200 प्लस स्कोर कर जाते हैं। 40 गेंदों पे 69 रन मारे, 172 का एवरेज स्ट्राइक रेट। T20 के लिहाज से कैप्टन नोक्सी अच्छी इनिंग खेली। शिवम दुबे ये बंदा हार्दिक पांड्या का जो कैरियर है वो खा जाएगा, चबा जाएगा। हार्दिक पांड्या को सोचना चाहिए कि IPL खत्म होने के फौरन बाद ही T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है और हार्दिक पांड्या मैन ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में होंगे टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी के सामने। लेकिन शिवम दुबे जो है वो मुसलसल इंप्रेस किए जा रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की सीरीज हो या अभी होने वाली IPL में भी मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिवाय 1-2 मैचेस के जिसमें फ्लॉप हुए। डेरियल मिचेल की मुझे समझ नहीं आती है, 14 करोड़ 15 करोड़ इस बंदे ने लिए थे। ये गंजा जोनी सिंस जब भी आता है बहुत कम आता है, बस चला जाता है। अच्छा हुआ चला गया क्योंकि इसके जाने के बाद ही MS धोनी ने वो अपने 3 छक्के दिखाए। MS धोनी को पहले ही बैटिंग करने के लिए आ जाना चाहिए, लेकिन खैर उस वो आखिरी के ओवर में भी आ जाए तो वहाँ मौजूद क्राउड्स जो अपनी फी पे करके जो है वो आए हुए होते हैं मैच देखने के लिए, उनकी जो है वो वसूल हो जाती है जिसको कहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मिला के 8 रन एक्स्ट्रा के बीते तो 205 बनाए। CSK ने 206 का टारगेट था। मुंबई इंडियंस ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था, जिस तरह का पावर प्ले ईशान किशन और रोहित शर्मा ने दे दिया था, उस वक्त CSK जितने भी फैंस थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये मैच अब हमारे हाथ में नहीं है। अगर से हमारा टारगेट जो है वो 200 प्लस है, लेकिन ईशान किशन मुसलसल इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट फ्राहम करते हैं लेकिन लंबी नहीं कर रहे। वही बात है, लंबी नहीं कर रहे। 15 गेंदों पे 23 रन बनाकर आउट हो गए। 3 चौके 1 छक्का था, जल्दी आउट हुए।
63 गेंदों पे 105 रन बनाए रोहित शर्मा ने। अब बात वही आएगी विराट कोहली वाली कि विराट कोहली की सेंचुरी का भी कोई फायदा नहीं अगर आरसीबी नहीं जीत रही। यहाँ पर भी वही बात अब आकर खड़ी होती है कि हमारे मुंबई के इंडियंस के फैंस के लिए ये सेंचुरी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखेगी क्योंकि रोहित शर्मा इसको फिनिश नहीं कर सके। अगरचे शुरू में बहुत ज़्यादा इंटेंट के साथ रोहित शर्मा खेल रहे थे और लग रहा था कि 15, 16, 17 ओवर में ही ये काम तमाम कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए नहीं हो सका और नो डाउट गए हैं। 105 रन बनाए हैं। 166 का नॉर्मल स्ट्राइक रेट में कहूँगा कि जब आप 200 का चेस कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा इंटेंट के साथ खेलना पड़ता है। 11 चौके अगर इस इनिंग में शामिल हैं, 5 छक्के भी शामिल है, वहाँ के क्राउड को तो आपने इंटरटेन कर दिया एक हद तक, लेकिन अपनी टीम को जो है वो मैच नहीं जितवा सके। अच्छा, ईशान किशन जब आउट हुए तो उस वक्त लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव आते ही जो है वो चार्ज करेंगे, वही हुआ। सूर्य कुमार यादव ने आते ही चार्ज करने के उसमें मूड में आए थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था वो मत्रिशंका की गेंद पर। उस वक्त लग रहा था कि फील्ड प्लेसमेंट जो की है ना उस बच्चे ने, वो जूनियर मलिंगा ने, वो बहुत ही बेहतरीन थे क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को बाउंड्री से हिलने का भी मौका नहीं मिला, सीधा उसके हाथ में कैच किया था। तो ये एक ज़बरदस्त जो है वो फील्ड प्लेसमेंट थी। तिलक वर्मा जब खेल रहे थे रोहित शर्मा के साथ तो उस वक्त भी लग रहा था कि ये चेस की तरफ जाएंगे और जा भी रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा भी आउट हो जाते हैं। फिर हार्दिक पांड्या बॉलिंग में फ्लॉप रहे, बैटिंग में भी टोटली फ्लॉप थे। कुछ समझ नहीं आ रही इनकी। 6 गेंदों पे 2 रन बना चुके, बिल्कुल ही ख़राब परफॉर्मेंस। अब मैं कुछ बोलूँगा फिर हार्दिक पांड्या के फैंस जो है वो नाराज़ होते हैं। खैर, टिम डेविड भी कुछ नहीं कर सके, 5 गेंदों पे 13 रन। शेफर्ड भी जो है वो जल्दी आउट हो गए। एंड में नबी और रोहित शर्मा खड़े हुए थे। रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल करी और इस तरह मुंबई इंडियंस 20 रन से ये छोटे मार्जिन से मैच हार चुकी है। एक अच्छा चेस जो हो सकता था वो 186 जो है वो क्लोज हो गया। तो अब मुंबई के लिए इस IPL 2024 में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी जो है वो निकलती जा रही हैं आरसीबी की तरह। आरसीबी की तो बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं, अब उसमें मुंबई और दिल्ली कैपिटल के बाद जो है ये भी लाइन में लग गए। राजस्थान, KKR, CSK ये ऑन द टॉप रहेंगे। आज LSG भी हार गई KKR से, तो ये जो 3 टीमें हैं आपको क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगी। हैदराबाद भी इनको जो है वो चेस करेगी। इसके अलावा मुंबई कमबैक नहीं, बहुत मुश्किल होगा मुंबई का जो है वो कमबैक करना। खैर, ये तो आगे की बातें, अगले मैचेस हो जाएं तो फिर फैसला होगा। फिलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।